नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं पिंकी धनखड़, आपके साथ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे फटाफट खबरों का। बेरूत हवाई अड्डे पर धमाका, उड़ान भरने की तैयारी करने के दौरान हुआ ब्लास्ट का खौफनाक वीडियो आया सामने। आसपास के इलाके में दिखा धुएं का गुब्बार। देश भर में आज गुरु पर्व की धूम। गुरु नानक जी के 555वें वर्षगांठ आज हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती। सिखों के सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक। गुरु नानक ने समाज में ज्ञान का प्रकाश फैलाने का किया था काम। इसी वजह से प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाई जाती है गुरु नानक जयंती। गुरुद्वारों में आने वाला संगत के लिए सुबह का नाश्ता, दोपहर और शाम में की गई लंगर की व्यवस्था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुद्वारों में मत्था टेका। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सीएम मोहन ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीएम मोहन ने कहा, गुरु नानक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपने जीवन में मानवता के मूल सिद्धांतों का पालन किया और न केवल देश बल्कि दुनिया के लिए उन्होंने एक आदर्श जीवन जिया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा को राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। देश भर में कार्तिक पूर्णिमा की धूम। गंगा घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। पवित्र नदियों में लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रयागराज के गौ घाट पर संगम में लगाई आस्था की डुबकी और गंगा घाट पर महिलाओं ने की पूजा अर्चना। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर गंगा नदी में लगाई पवित्र डुबकी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए आतिशी सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली की हवा की गिरती क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने लागू किया ग्रैप 3। प्रदूषण कंट्रोल को लेकर ग्रैप स्टेज 3 तब लागू किया जाता है जब AQI 401, 450 की सीमा क्रॉस कर जाता है। CPCB की माने तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का AQI 473, द्वारका का 458, RK-पुरम का AQI 454, मुंडका का 460 AQI और चांदनी चौक का 407 AQI दर्ज किया गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार वायु गुणवत्ता की गिरावट को रोकने के लिए ग्रेडियंट रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप 3 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करेगी। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत 3 फेज होते हैं। ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब AQI 201 से 300 यानी खराब श्रेणी, और ग्रैप 2 तब लगाया जाता है जब AQI 301 से 400 तक पहुंच जाता है। हवा की गुणवत्ता गंभीर रूप से खराब होने पर ग्रैप 3 लगाया जाता है। AQI 450 से ज्यादा होने पर ही ग्रैप 3 लागू किया जाता है। दिल्ली का आलम यह है कि यहाँ की हवा में सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 तक की सभी प्राइमरी स्कूलों में छुट्टी कर दी है। बच्चे अब ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। एयर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आने वाली बसों के दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। CNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ BS4 डीजल बसों को मिली है छूट। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा के परिणाम जारी। 10,06,955 कैंडिडेट्स को मिली सफलता। अगले फेज के शारीरिक दक्षता परीक्षा पेट में पास करने के बाद होगा फाइनल चयन। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने नई लग्जरी ब्यूटी रिटेल चेन टीरा का फ्लैगशिप स्टोर किया लॉन्च। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी का ये माना जा रहा है बड़ा फैसला। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी ने नई लग्जरी ब्यूटी रिटेल चेन टीरा का फ्लैगशिप स्टोर किया लॉन्च। और चलिए बढ़ते अब आगे खबरें कुछ